मैं आज एक छोटा सा वीडियो बना कर के आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि इसका चेहरा हमें पसंद नहीं है या फिर इसका साउंड या बोलने का तरीका या फिर एक तरीका जो भी है वो पसंद नहीं है। आप इस वीडियो को देखिएगा और देख कर के आप खुद बताइएगा कि आखिर ये सच है या झूठ है, सच्चाई क्या है। मैं ज़मीनी हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा ज़मीनी हकीकत शायद आप लोग को भी पता है, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा है। और जब तक इस ज़मीनी हकीकत को हम सब मिल के आवाज़ के रूप में, हम सब का आवाज़ है, ये नहीं बताएंगे, तब तक हमारा देश या फिर समाज स्थिर या व्यवस्थित नहीं हो सकता है। तो क्या आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए टाइम देना चाहते हैं? तो ठीक है, आप देखिए और बताइए कि सही है या गलत है। आज हम इस जो हमारा लोकतंत्र है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा लोकतंत्र का क्या हाल है? हम सब कहते हैं कि लोकतंत्र है, जनता का मत है, जनता वोट देता है, जनता सब कुछ कर रहा है। जनता को एक टारगेट करके इस लोकतंत्र को हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। नहीं, आपका लोकतंत्र हमेशा खतरे में है। हो सकता है आपका कानून में बदलाव करने की ज़रूरत हो, कानून की सुधारने में ज़रूरत हो, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको एक अच्छी कानून चाहिए। वो कौन सी कानून चाहिए? आप देखिए, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के नाम पर नोट तंत्र चल रहा है। नोट के बल पे इस लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। आप सबों को इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारे देश में समाज की जो व्यवस्थित तरीके से चलाने का तरीका है वो लोकतंत्र नहीं काम कर रहा है, नोट तंत्र काम कर रहा है। नोट तंत्र कब काम करता है वो समझिए। नोट तंत्र जब आपकी चुनाव होता है, वोट होता है, चाहे चुनाव किसी चीज़ का हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, या फिर आप जिस भी चुनाव को आप लड़ते हैं, उस सारे चुनाव में एक बदहाली रहता है। वो चुनाव में क्या होता है आप देख लीजिए। आज हम वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। जनता को बांध दिया जाता है। बीच में ऐसे बिचौलिया दलाल आते हैं और पब्लिक को ख़रीद लेते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। और अब तो ऐसे होने लगा है जैसे कि मुखिया को उसके जो अंदर का जो वोटर है, मुखिया को इतना पैसे दे दिया जाता है, मुखिया को धमका दिया जाता है कि तुम हमें इतना वोट दिलाओगे तो इतने पैसे लो। और फिर मुखिया क्या करता है, सरपंच क्या करता है, बिचौलिया क्या करता है, वो देखिए। वो पब्लिक को जा कर के कहता है कि आप फलाने पार्टी को वोट दीजिए। अब किसको वोट दीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब जो करता है वो तो वो जाने। तो फलाने पार्टी को वोट दीजिए, फलाने पार्टी कहता है फलाने पार्टी को वोट दीजिए, इसके लिए मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, इतना वोट हमें मिलना चाहिए इस बूथ से, अगर नहीं मिला तो फिर आपका खैर नहीं, आपका खैरियत नहीं। इस तरह से धमकाया जाता है कि वो पब्लिक मतदाता भी डर जाते हैं और कहते हैं चलो हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम हम पैसे लिए हैं तो हम इतना वोट दे देते हैं। ज़्यादा कीमत नहीं देता होगा, हमको पता है 25, 50, 100, 500, 1000, 2000, 1000, 10,000, 20,000, यही इतना ही सीमित होता है। और इतना ही में पब्लिक को उसकी माइंड को पूरी तरह से एक गुलाम की तरह बना दिया जाता है और वो अंत में जाकर के वोट पैसे के बल पे उनको दे देता है, वोट दे देता है। फिर सरकार जो बनती है या सरकार बनाने में जो सहयोग मिलता है, फिर उसको जितने पैसे उन्होंने लुटाया है उतने पैसे फिर उनसे पब्लिक का पैसे लूटते हैं। तो पैसे अगर पब्लिक का लुटा रहा है, हम लोग देख रहे हैं और कहाँ से कैसे क्या होता है सब जानते हैं, फिर भी हम इसको रोकते क्यों नहीं है? इसके लिए इसका मतलब है कि कानून बहुत कमज़ोर कानून है, डरता नहीं है। न बिचौलिया डरता है, न पब्लिक पैसे लेने से डरता है, और न देने वाले जो दलाल है या फिर जो भी हो, जो पार्टी है, वो डरता नहीं है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम तो कहते हैं ऐसे कानून होना चाहिए कि अगर इस तरह की धांधली करता है, इस तरह से धमकाता है, इस तरह से अगर बीच में पैसे लेन देन का धंधा करता है,
तो उस तरह की पार्टी को मान्यता प्राप्त खत्म हो जानी चाहिए। उस तरह की वोटर का भी वोट देने का पावर ख़त्म हो जाना चाहिए कि अगर वो पैसे के बल पे अपना वोट दे रहा है तो एकदम बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है। इसको भी आपको रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक पाते हैं तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो क्या ऐसा कर पाएंगे? ऐसा हो पाएगा? और मैंने जो भी जल्दी मैंने कहने का कोशिश किया हूँ, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप इस तरह की मुहिम को चलाएं, इस तरह की बात को आगे बढ़ाएं और बताएं कि और वोट के टाइम में पैसे के बल पे कुछ नशेड़ी गजेरी भंगेरी को एक ग्रुप के रूप में बना लिया जाता है और उस ग्रुप से क्या होता है, वो ग्रुप से अपना एक दूसरे को डराया धमकाया भी जाता है। नशे के लत में बड़े बड़े आप सुनते होंगे चुनाव के टाइम में नेता की हत्या कर दिया जाता है, कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब यही है, ये सब नोट का खेल है। इस नोट तंत्र को लोकतंत्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बाद में आपको जो सुविधा देना है, जो साधन देना है, जितने देने हैं, जितने आपको सुविधाएं देनी है आप दीजिए। आपकी सरकार बनी है, आप व्यवस्था कीजिए, बदलिए, पर वोट के टाइम में नोट का खेल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के वजह से बहुत बड़ा अपराध होता है और अपराध बढ़ता ही जाता है, फिर लूट तंत्र में बदल जाता है। फिर सरकार बनने के बाद लूट तंत्र शुरू हो जाता है। फिर नीचे से ऊपर एक छोटी सी काम के लिए कौन कहता है कि यहाँ पे एक छोटा सा बैंक में लोन लेने के लिए आप जाइए, वहाँ भी कमीशन मांगा जाता है। आप छोटा सा एक वर्क करवाइए, वहाँ भी कमीशन। आपको ये क्या खेल रखा है? गरीबी रेखा में नाम लाने के लिए, राशन लेने के लिए वहाँ भी पैसे का लूट होता है। फिर वहाँ तो छोड़िए, आप एक शौचालय बनवा रहे हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी, लेकिन आप अपना हाथ से गिन के दो पैसे। अब इस तरह से तब आपका जियो टैग होगा, तब आपका शौचालय पास होगा। तब अगर किसी ने पैसे दे दिया, उसको ज़रूरत भी नहीं है शौचालय का, तब पर भी उसके नाम से पैसे सैंक्शन हो जाते हैं। इस तरह की जिस तरह से आप आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी पैसे की लूट होता है, वहाँ भी पैसे लिया जाता है। ये सारे पैसे नीचे से लेके ऊपर तक चला जाता है। आज बिहार की दुर्गति देख लीजिए। नीतीश कुमार ने कई सालों से जो कई दारू पे बैन लगाए थे, वो क्या बंद है? आपको पता है क्यों नहीं बंद है? अरे सरकार होनी चाहिए तो आदित्यनाथ योगी की तरह, वो ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। सरकार ऐसी सरकार घूसखोरी की तरह सरकार तस्करी करवा सकता है, देश को विध्वंस करवा सकता है, नशाखोरी करवा सकता है। तो इस घूसखोरी को कब तक रोकिएगा? सबसे पहले आप लोकतंत्र को चलाने के लिए, जब लोकतंत्र में जो आप वोट देते हैं उस टाइम में बहुत बड़ा नोट तंत्र का प्रयोग किया जाता है और यही फिर सिलसिला पूरे 5 साल तक लगा रहता है और वो लूटने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि और फिर उसको अगले 5 साल के बाद फिर उसको लुटाना है। तो आप ऐसा काम, ऐसा कानून, ऐसा व्यवस्था बनाइए कि फिर दोबारा वो नोट तंत्र का प्रयोग ना कर सके लोकतंत्र में। अगर कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए और उस तरह की भाषा को, उस तरह की बात को समाप्त करनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, क्या सुना, हमको भी नहीं पता है। आप बताइएगा, कोशिश कीजिएगा और इन वीडियो को आप जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आवाज़ में दम ना हो तो क्या है? इस शब्द में तो कुछ जान है ना। उस शब्द के बारे में आप सोचिए कि लोकतंत्र को किस तरह से ये नोट तंत्र बर्बाद कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है, किस तरह से इसमें अपनापन की भाव जगा रहा है। इस तरह की कानून होना चाहिए कि वो सिहर जाए, वो फिर दूसरा बार गलती ना करे। अरे मजबूरी सबके पास होता है भाई, किसके पास मजबूरी नहीं है? बड़े से बड़े आलीशान है, उनके पास भी मजबूरी है, गरीब के पास भी मजबूरी है, लेकिन उसको अधिकार का सही उपयोग करने का अवसर कहाँ मिलता है? और कारण है नोट तंत्र। नोट के बल पे उसकी जो अपना मत है, उसका अधिकार है, उसको प्रयोग नहीं करते हैं, वो अपने जगह किसी और को दे देते हैं।